Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the value of Kp at 227 degrees Celsius if equilibrium constant is zero point 0.5 mole per liter for a reaction. PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है Kp के बारे में। बच्चों हमें Kp बताना है और बोला गया है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है बच्चों 0.5 मोल पर लीटर है इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन हमें दी है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन केपी एंड केसी। हमें बच्चों केपी और केसी के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप पता होना चाहिए। केसी क्या है? बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और के क्या है? बेसिकली केपी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब हम क्या ले रहे हैं? प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं हमारे पास। अगर हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करें, ए प्लस बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। और इसके लिए बच्चों अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को लिखना चाहें तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है? हम केसी इसी तरह तो लिखते हैं जब हम क्या लगाते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी लिखेंगे। और इसको डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी। और यहाँ पर ईच जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म होती है उसकी पावर किसके इक्वल होती है? उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। तो यहाँ कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, केसी को लिखते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना चाहें तो प्रेशर के टर्म्स में क्या होता है? हम केपी से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ सी और इसकी पावर सी इनटू प्रेशर ऑफ डी और इसकी पावर डी। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? इसको डिवाइड कर देंगे प्रेशर ऑफ ए और इसकी पावर स्मॉल ए और इनटू प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर स्मॉल बी। इस वे में लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना है, इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। हम जानते हैं बच्चों, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन जाने, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पी इक्वल्स टू एनआरटी। ये क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो? पी की जगह पी लिखा रहने सकते हो, एन अपॉन वी कर सकते हो, आर इंटू टी। यहाँ पर पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। अब एन अपॉन वी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये तो होती है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। इसी फॉर्म में तो लिखते हैं हम कंसंट्रेशन। तो पी की जगह आप पी ही लिखा रहने दीजिए, इसकी जगह लिख सकते हो आप कंसंट्रेशन। क्या लिख सकते हो बच्चों आप? इसकी जगह आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन 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 इनटू आर इनटू टी। इस मैनर में लिख सकते हो। तो हम यहाँ से बच्चों इस मैनर में लिख सकते हैं, जो प्रेशर होता है वो होता है कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। ये चीज हमारे सामने एक कंक्लूजन आया, तो हम इक्वेशन 2 के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। जो प्रेशर ऑफ सी होगा उसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आर इनटू टी। इस मैनर में लिख सकते हैं। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर हमने देखा था बच्चों कि हमारे पास जो ये केपी था ये किसके इक्वल था? प्रेशर ऑफ सी इसकी पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी इसकी पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी और इसकी पावर बी। तो अब हम यहाँ से प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सी आर इंटू टी। और ओवरऑल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों इसके ऊपर? ओवरऑल पावर आ जाएगी इसकी सी। ओवरऑल पावर किसके इक्वल आ जाएगी? सी के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ डी को किस मैनर में लिख सकते हो आप? कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर इंटू टी और ओवरऑल पावर इसकी डी के इक्वल। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हो आप प्रेशर ऑफ ए को किसके इक्वल? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी और ओवरऑल पावर ए के इक्वल। और प्रेशर ऑफ बी को लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी और ओवरऑल पावर बी के इक्वल। तो इस मैनर में लिख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सी और इसकी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी इसकी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसकी पावर बी। और यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? आर टी हमने ऊपर ले लिया, आर टी की पावर ऊपर सी बन जाएगा और डी बन रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सी प्लस डी ऊपर हमारे पास ऐड हो जाएंगे। और आर टी नीचे भी हमारे पास क्या थे? डिनोमिनेटर में बेसिस सेम थे, यहाँ पर भी पावर ऐड हो जाएंगी और न्यूमरेटर में जाके ये माइनस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो इस मैनर में लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला बन गया है। केपी इज इक्वल्स टू केसी और यहाँ आप लिख सकते हो आर टी की पावर डेल्टा एन। क्या लिख सकते हो? आर टी की पावर डेल्टा एन।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप। केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन क्या है बेसिकली, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जहाँ सी प्लस डी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कि जो हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट हैं उनके कितने मोल है बेसिकली, उनके कितने मोल है। और यहाँ ए प्लस बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो गैसियस रिएक्टेंट है उनके कितने मोल है। गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस हमारे पास रिएक्टेंट के मोल के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा एन बोलते हैं। तो ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया है। अब जो हमें इक्वेशन मिली है उसमें क्या मिला है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसको देखते हैं। PCl5 ये गैस फॉर्म में क्या दे रहा है बेसिकली, ये दे रहा है PCl3 गैस, और यहाँ पर Cl2 गैस दे रहा है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc हमें गिवन है, वो कितना है, 0.5 मोल पर लीटर। यही हमें दिया है, Kc। टेम्परेचर हमें दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, Kp के बारे में पूछा है, Kp हमारे निकालना है, और टेम्परेचर हमें दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, और हमें Kp के बारे में पूछा गया है। अब बच्चों हमें Kp निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन, यही होता है। अब यहाँ डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन क्या है बेसिकली, चेंज इन, क्या है बेसिकली, डिफरेंस है इन गैसियस, इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट। अब गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 1 मोल तो PCl3 गैस है, और 1 मोल Cl2 है। तो प्रोडक्ट्स में मोल्स कितने हैं गैस के, 2, और रिएक्टेंट में सिर्फ एक PCl5 था और वो एक ही है, तो एक हो गया 1। तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। तो हमारे पास अब Kp का फॉर्मूला क्या था, Kp इज इक्वल्स टू Kc की जगह आप लिख सकते हो 0.5, क्या लिख सकते हो, 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। और आर की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये लिख सकते हैं। और टेम्परेचर हमारे पास यहाँ केल्विन में लिखना होता है, तो 227 डिग्री सेल्सियस मिला था, इसको केल्विन में जब ऐड करोगे तो इसके अंदर आप 273 ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 500 केल्विन। कितना बन जाएगा, 500 केल्विन। तो यहाँ आप इसको 500 केल्विन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास केल्विन इनवर्स से केल्विन यूनिट तो कट हो जाएगी, केल्विन इनवर्स से केल्विन जो यूनिट है वो कट हो जाएगी, और मोल इनवर्स से मोल कट हो जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर कट हो जाएगा। ओवरऑल आंसर बार में आ जाएगा। तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.0831 इंटू 500, और ये कितना आएगा, बार में आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर, जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करते हो बच्चों 0.0831 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हो जब 500 से, तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 20.775, 20.775 बार, ये आती है Kp की वैल्यू। और यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।